कहानी की शुरुआत एक ब्लैक आदमी से होती है जो आधी रात को एक सुनसान सड़क पर रास्ता भटक जाता है। वह अपने फोन पर किसी से एड्रेस पूछ रहा है ताकि सही जगह पहुंच सके। तभी अचानक एक सफेद कार उसके पीछे लग जाती है, जिससे उसकी चिंता और डर बढ़ जाता है। वह घबराकर अपना रास्ता बदल देता है ताकि उस कार से बच सके। इस अप्रत्याशित घटना से माहौल में तनाव और रहस्य पैदा हो जाता है। ब्लैक आदमी को लगता है कि पीछा करने वाली कार अब नहीं रही, जिससे वह थोड़ी राहत महसूस करता है। लेकिन अचानक एक मास्क पहने व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है। वह व्यक्ति उसे बेहोश कर देता है, जिससे ब्लैक आदमी की चेतना खो जाती है। इसके बाद हमलावर उसे कार के डिक्की में बंद कर ले जाता है। यह अप्रत्याशित घटना स्थिति को और अधिक गंभीर बना देती है। अब कहानी का केंद्र क्रिस नाम के व्यक्ति पर आ जाता है, जो एक अश्वेत युवक है। वह अपनी गर्लफ्रेंड रोज के साथ दिखाई देता है और दोनों के बीच रंग का अंतर स्पष्ट है। इसके बावजूद उनके रिश्ते में गहरा प्रेम और समझ नजर आती है। यह दृश्य दर्शकों को उनके संबंध की मजबूती और सामाजिक भिन्नताओं के बावजूद उनके आपसी लगाव का एहसास कराता है। रोज क्रिस को समझाती है कि उसके माता पिता रंग या जाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते। क्रिस को इस मुलाकात को लेकर थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है, क्योंकि वह पहली बार रोज के परिवार से मिलने जा रहा है। रोज उसकी चिंता को दूर करने की कोशिश करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि उसके माता पिता खुले विचारों वाले हैं। क्रिस के मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन रोज का समर्थन उसे थोड़ा सहज महसूस कराता है। रोज और क्रिस अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए गाड़ी में बैठते हैं। सफर के दौरान क्रिस सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज तुरंत उसकी सिगरेट छीनकर बाहर फेंक देती है। इस घटना से दोनों के बीच हल्की असहजता उत्पन्न होती है, जिससे रोज की जिम्मेदारी और क्रिस की आदतें सामने आती हैं। यह छोटी सी घटना उनके रिश्ते की जटिलताओं को भी दर्शाती है। क्रिस अपने दोस्त रड को फोन करता है, जो एक डिटेक्टिव है, और उससे अनुरोध करता है कि वह उसके कुत्ते का ध्यान रखे। रड इस मौके पर हल्के फुल्के अंदाज में क्रिस को मजाकिया चेतावनी देता है। वह कहता है कि क्रिस को सतर्क रहना चाहिए, जिससे माहौल में हास्य का पुट आ जाता है। दोनों के बीच बातचीत में दोस्ती और भरोसे की झलक मिलती है। यात्रा के दौरान अचानक एक हिरन सड़क पर आ जाता है, जिससे चालक को ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिलता। कार की टक्कर से हिरन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस अप्रत्याशित घटना से चालक और यात्रियों को गहरा झटका लगता है। सड़क पर ऐसी घटनाएं अक्सर जानवरों की सुरक्षा और यातायात के लिए चुनौती बन जाती हैं। हिरन की मौत के बाद क्रिस और रोज तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर क्रिस से उसकी पहचान पत्र यानी आईडी मांगता है। यह देख रोज को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वह खुद गाड़ी चला रही थी और हादसे के समय वह ड्राइवर थी। रोज को लगता है कि पुलिस का यह व्यवहार अनुचित है और वह इसका विरोध करती है। इस घटना से दोनों के बीच तनाव और असहजता महसूस होती है। जब रोज ने पुलिस वाले के सामने क्रिस के लिए खड़े होकर उसका साथ दिया, तो क्रिस के दिल में रोज के लिए प्यार और गहरा हो गया। इस घटना ने दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना दिया। वे एक साथ घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनके बीच एक नई समझ और अपनापन महसूस हुआ। यह पल उनके संबंध में विश्वास और समर्थन की भावना को उजागर करता है। जब क्रिस अपने घर पहुंचता है, तो उसके माता पिता उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। क्रिस को पहले यह चिंता थी कि शायद वे उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उनकी दोस्ताना और सहज प्रतिक्रिया ने उसकी आशंका को दूर कर दिया। माता पिता का व्यवहार इतना सरल और मिलनसार था कि क्रिस तुरंत सहज महसूस करने लगा। यह पल उसके लिए राहत और खुशी का कारण बन गया। रोज के पिता डीन क्रिस को अपने घर का टूर कराते हैं, जिसमें वे अपने पिता की ओलंपिक रेस की तस्वीर भी दिखाते हैं। यह तस्वीर उनके परिवार की उपलब्धियों और गौरव का प्रतीक है। डीन खुद एक न्यूरोसर्जन है, जबकि रोज की मां एक साइकेट्रिस्ट हैं। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं, जिससे रोज का परिवार शिक्षा और उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। क्रिस ध्यानपूर्वक घर के नौकर वॉल्टर और कुक जॉर्जना को देखता है, जो दोनों अश्वेत हैं। डीन क्रिस को बताता है कि इन दोनों को रोज के दादा दादी की देखभाल के लिए रखा गया था। अब वे परिवार के साथ ही रहते हैं और परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। इस जानकारी से क्रिस को घर के माहौल और परिवार के संबंधों की गहराई का अंदाजा मिलता है। रोज की फैमिली क्रिस का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी से करती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार दिखाती है। सभी लोग एक साथ टेबल पर बैठकर ड्रिंक का आनंद लेते हैं। इसी दौरान जॉर्जना
क्रिस के ग्लास में ड्रिंक डालते हुए असामान्य और अजीब व्यवहार करने लगती है। उसका व्यवहार क्रिस को थोड़ा असहज महसूस कराता है, जिससे माहौल में हल्की बेचैनी आ जाती है। डीन ने क्रिस से उसके परिवार के बारे में सवाल किया, जिस पर क्रिस ने अपनी जिंदगी की कठिनाई साझा की। उसने बताया कि उसकी मां एक कार दुर्घटना में ट्रेजेडीली मारी गई थी। उसके पिता ने बाद में दूसरी शादी कर ली, जिससे क्रिस को अकेलेपन का सामना करना पड़ा। इस वजह से वह अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करता है और परिवार की कमी उसे हमेशा खलती है। डीन क्रिस ने क्रिस से उसकी सिगरेट पीने की आदत के बारे में सवाल किया और चिंता जताई कि यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसने सुझाव दिया कि रोज की मां, जो हिप्नोटिज्म में माहिर हैं, क्रिस की इस लत को छुड़वाने में मदद कर सकती हैं। क्रिस को यह विचार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन डीन क्रिस उसे समझाता है कि हिप्नोटिज्म कई लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है। इस बातचीत में क्रिस के स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर डीन क्रिस की गंभीरता साफ दिखाई देती है। कहानी की शुरुआत एक अश्वेत व्यक्ति से होती है, जो आधी रात को एक सुनसान सड़क पर रास्ता भटक गया है। वह फोन पर किसी से दिशा निर्देश मांग रहा है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलकती है। तभी अचानक एक सफेद कार उसके पीछे आ जाती है, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। घबराहट में वह अपनी दिशा बदलता है, यह सोचते हुए कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। माहौल में तनाव और अनिश्चितता स्पष्ट महसूस होती है। पुरुष को लगता है कि वह खतरे से बाहर निकल गया है, लेकिन अचानक एक नकाबपोश हमलावर उस पर हमला करता है। हमलावर उसे बेहोश कर देता है और कार की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद दृश्य तेजी से बदल जाता है, जिससे उसकी स्थिति और भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो जाती है। दर्शकों के लिए यह पल रहस्य और तनाव से भर जाता है, क्योंकि अब आगे क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है था। अब ध्यान क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड रोज पर जाता है। दोनों की पृष्ठभूमि भले ही अलग है। क्रिस एक अश्वेत युवक है, जबकि रोज श्वेत है। फिर भी उनके बीच गहरा रिश्ता है। यह संबंध समाज की विविधताओं के बावजूद आपसी समझ और विश्वास पर आधारित है। उनकी कहानी हमें यह दिखाती है कि प्यार सीमाओं और भिन्नताओं से परे जा सकता है। रोज क्रिस की चिंता को महसूस करती है और उसे आश्वस्त करती है कि उसके माता पिता खुले विचारों वाले हैं। हालांकि उसने अपने माता पिता को अभी तक यह नहीं बताया है कि उसका बॉयफ्रेंड अश्वेत है। क्रिस पहली बार रोज के माता पिता से मिलने को लेकर घबराया हुआ महसूस करता है। रोज उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक रहेगा और उसके माता पिता उसे खुले दिल से स्वीकार करेंगे। क्रिस और रोज अपनी यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में रोज क्रिस को धूम्रपान करने से रोकती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह उसकी सेहत की चिंता करती हैं। रोज का यह व्यवहार उनके आपसी संबंध में गहराई और देखभाल को दर्शाता है। यह छोटी सी बातचीत उनके बीच के भरोसे और समझ को भी उजागर करती है। क्रिस अपने दोस्त रॉड को फोन करता है, जो एक जासूस है, और उससे निवेदन करता है कि जब वह रोज के माता पिता से मिलने जाएगा, तब रॉड उसके कुत्ते का ध्यान रखे। बातचीत के दौरान रॉड मजाकिया अंदाज में क्रिस को आगाह करता है कि अकेले एक श्वेत लड़की के परिवार से मिलने जाना खतरनाक हो सकता है। रॉड की यह चेतावनी हल्के फुल्के मजाक के रूप में आती है, लेकिन इसमें संभावित जोखिमों का संकेत भी छिपा है। दोनों के बीच यह संवाद उनकी दोस्ती और आपसी समझ को दर्शाता है। जैसे ही वे अपनी ड्राइव का आनंद ले रहे थे, अचानक एक हिरन सड़क पर आ गया और उनकी कार से टकरा गया। यह टक्कर इतनी गंभीर थी कि हिरन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस अप्रत्याशित घटना से वे घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना देने का निर्णय लिया। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों का इंतजार करना पड़ा। पुलिस अधिकारी क्रिस से उसकी पहचान पत्र मांगता है, जबकि गाड़ी रोज चला रही थी। यह घटना नस्लीय पक्षपात को उजागर करती है, जहां क्रिस को केवल उसकी त्वचा के रंग के कारण संदेह की नजर से देखा जाता है। इस स्थिति में रोज क्रिस का समर्थन करती है और पुलिस अधिकारी से बहस करती है। रोज के इस साहसिक व्यवहार से क्रिस के मन में उसके लिए और गहरा लगाव पैदा होता है। यह क्षण उनके रिश्ते में विश्वास और समझ को और मजबूत करता है। क्रिस और रोज अपनी यात्रा जारी रखते हैं और थोड़ी ही देर में रोज के परिवार के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर रोज के माता पिता उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। उनके मिलनसार व्यवहार को देखकर क्रिस को राहत महसूस होती है। माहौल में अपनापन और सहजता झलकती है, जिससे क्रिस के मन की शंकाएं कुछ कम हो जाती हैं। रोज के पिता डीन काले लोगों के प्रति अपनी प्रशंसा प्रकट करते हैं। वे अपने पिता के ओलंपिक दौड़ के अनुभव को साझा करते हैं, जिसमें एक काले एथलीट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। डीन इस घटना को गर्व और सम्मान के साथ याद करते हैं।
जिससे उनकी सोच में विविधता और समावेशिता का भाव झलकता है। उनके शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि वे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों की उपलब्धियों को महत्व देते हैं। डीन घर का भ्रमण कराते हुए क्रिस को रोज की मां मिसी से मिलवाते हैं, जो पेशे से मनोचिकित्सक हैं। इस दौरान डीन अपने खुद के पेशे के बारे में भी बताते हैं कि वे न्यूरोसर्जन हैं। घर का माहौल औपचारिक और परिचयात्मक है, जिसमें दोनों माता पिता अपने अपने पेशेवर अनुभव साझा करते हैं। यह मुलाकात क्रिस के लिए परिवार के सदस्यों को जानने का एक अवसर बनती है। बगीचे में क्रिस परिवार के अश्वेत नौकर वॉल्टर और जॉर्जिना को देखता है। डीन बताता है कि उन्हें रोज के दादा दादी की देखभाल के लिए रखा गया था। उनके निधन के बाद वॉल्टर और जॉर्जिना परिवार का हिस्सा बन गए। यह जानकारी क्रिस के लिए नई और थोड़ी असहज करने वाली होती है, जिससे वह घर के माहौल को और गहराई से महसूस करता है। परिवार एक साथ बैठकर पेय का आनंद लेता है, लेकिन इस दौरान जॉर्जिना का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है, खासकर जब वह क्रिस के लिए ड्रिंक परोसती है। उसकी हरकतें क्रिस के मन में संदेह पैदा कर देती हैं। मिसी जॉर्जिना से आराम करने के लिए कहती हैं, जिससे माहौल थोड़ा बदल जाता है। इसी बीच डीन क्रिस के माता पिता के बारे में पूछते हैं और पता चलता है कि क्रिस इस दुनिया में अकेले हैं। यह जानकारी माहौल को और भी गंभीर बना देती है। डीन ने क्रिस को धूम्रपान छोड़ने के लिए मिस्सी से मदद लेने की सलाह दी और अपने स्वयं के सम्मोहन के अनुभव को साझा किया। मिस्सी क्रिस को यह प्रस्ताव देती हैं कि वह उसे सम्मोहित कर सकती हैं, जिससे उसकी लत पर काबू पाने में सहायता मिलेगी। इस प्रस्ताव के पीछे यह विश्वास है कि सम्मोहन से मानसिक आदतों को बदला जा सकता है। क्रिस इस विचार पर विचार करता है कि क्या यह तरीका उसके लिए प्रभावी हो सकता है।